जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। बड़ा ही सुंदर विषय भगवान की कथा अभी अभी पूर्ण हुई है। कल सिकंदर प्रोग्राम में श्री रतराम कटारा जी के यहाँ बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ। बड़ा आनंद आया भक्तों के द्वारा। बड़ी ही सेवा, शुश्रूषा, वंदना, संतों का जैसा ऐश्वर्य, जैसी प्रतिमा, जैसा गौरव होता है उसी प्रकार से उन्होंने सेवा की और बहुत सुंदर आयोजन रहा। आप सभी ने लाइव के माध्यम से श्रवण भी किया। बिलारा आश्रम यूट्यूब चैनल पर आपने सभी ने देखा, प्रेम दिया और बहुत सुंदर ये अनुभव रहा वहाँ का। क्योंकि देखिए, जहाँ जहाँ भक्तमान्य लोग जाते हैं, भक्तमान्य संत जाते हैं, वहाँ वहाँ भगवान की सेवा, वंदना, शुश्रूषा बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि साधु साधु भूषण भगवान कहते हैं, हे भक्तों, मेरा स्वरूप पृथ्वी लोक पर संतों के रूप में विद्यमान है। मैं संतों के स्वरूप में विद्यमान हूँ, ऐसा भगवान का वचन है। आइए कुछ कथानक उसी संदर्भ में हम श्रवण करें। एक नवम स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कथा आती है श्री अम्बरीशोपाख्यान। अम्बरीश जी इतने भगवान के भक्त थे कि प्रतिक्षण प्रतिफल ओम नमो भगवते वासुदेवाय संकर्षणाय अमृताय वृद्धमनाय धीमहि, इस प्रकार से ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार मंत्रों के द्वारा भगवान नारायण की स्तुति गान करते रहते थे। उनकी रानी भी इतनी भक्तिमती थी कि उनके साथ ही भगवान नारायण का सेवा, वंदना, शुश्रूषा और भगवान के स्तोत्रों का पाठ करते रहते थे। भगवान एक दिन इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अम्बरीश जी को दर्शन दिया और कहा, बेटा अम्बरीश, तू मेरा बड़ा भक्त है, तेरे हृदय में मेरी भक्ति बड़ी पुष्ट है, तेरे हृदय में मेरी भक्ति का भाव बड़ा दृढ़ है। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्धा परा शांति चरणाधिगच्छति। हे अम्बरीश, तेरे हृदय में श्रद्धा भक्ति भाव बड़ा दृढ़ है और उसी भक्ति भाव के सूत्र से बंध करके मैं तेरे द्वार पर आया हूँ तुझे दर्शन देने के लिए। और कहा, बेटा तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि पिता को अपने पुत्र बड़े प्रिय होते हैं, लेकिन तू तो उस पिता से भी ज्यादा मुझको अधिक प्रिय, पुत्र से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि तू मेरा भक्त है। और भगवान ने कहा, बेटा तेरी रक्षा के लिए मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त का कोई अनिष्ट करे, कोई मेरे भक्त का कुछ हानि करे, इसलिए मेरा सुदर्शन चक्र प्रत्येक क्षण प्रतिपल तेरी सेवा में, तेरी रक्षा के लिए रहेगा। अम्बरीश जी कहते हैं, भगवान मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जब क्या गर्ज बड़ी संसार से, जब लिया फकीरी बना। भगवान जब आपकी भक्ति में ही मैं सराबोर हो गया, आपकी भक्ति में ही मेरा चित्त, मेरा हृदय अवगाहित हो गया, तो मुझे किस शत्रु से भय है। और कोई कुछ ले ले भी तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, धन क्या, जब आप परम परमेश्वर के दर्शन हो गए, जब आप परम ऐश्वर्यमय अनंत अनादि परमात्मा के दर्शन ही मुझे हो गए, तो फिर इस राज्य से, इस धन से मुझे क्या लेना देना। और चिंता भय तो इन्हीं का रहता है, राज्य और धन लक्ष्मी का। भगवान कहते हैं, बेटा फिर भी कोई बात नहीं है, तू मेरा भक्त है, बड़ा अच्छा तेरा भाव है, लेकिन फिर भी मैं तेरी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर देता हूँ। भगवान वहां से चले गए। चक्र रक्षा करता है राज्य की भी, क्योंकि अम्बरीश जी तो हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहते हैं। तो सभी राजाओं से, दैत्यों से, असुरों से और किसी भी प्रकार की जो है क्लेश से, दुख से या किसी भी प्रकार के संकट से वह सुदर्शन चक्र ही रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जी फिरते फिरते भ्रमण करते करते अपनी शिष्य मंडली के साथ आते हैं अम्बरीश के यहाँ, राजा के यहाँ। क्योंकि ये सूर्यवंशी राजा हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं और भगवान के भक्त भी हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा है। ये वंश तो बड़ा वृद्धि वाला है, बड़ा ही वचन वाला है, बड़ा ही धार्मिक है, संतों की बड़ी ही सेवा करता है ये सूर्यवंश के जितने भी राजा हुए हैं। दुर्वासा जी कहते हैं, राजन आपके यहाँ मैं आया हूँ। राजा ने जैसे ही ये शब्द श्रवणों में अपने कानों में सुना और तुरंत अपने आसन को छोड़ दिया और दुर्वासा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके लौट गए, बिल्कुल दंड की तरह गिर गए, प्रणपात करने लगे। रानी और राजा दोनों सिंहासन पर बिठाया, पैरों को प्रक्षालन किया, उदक पिया और कहा, ऋषिवर बताएं मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। महाजन बोले, दुर्वासा जी बोले, राजन मेरी शिष्य मंडली और हम बड़े त्रसित हैं, बड़े क्षुभित हैं, हमें बड़ा भूख और पिपासा लगी है, हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। अम्बरीश जी ने कहा, महाराज जी बड़ा अहोभाग्य है, राजाओं के यहाँ, नृपों के यहाँ
कोई अगर अतिथि रूप में ऐसा संत आ जाए जो साक्षात श्री विष्णु का ही अंश हो तो बड़ी ही, अब शंकर जी के ही अंश है, हाँ बड़ी कृपा की भगवान। ये तो राजाओं का और दंपतियों का बड़ा सौभाग्य होता है कि संत उनके द्वार पर आए और कहें कि हमें भोजन कराएं, तो ये तो साक्षात हमारे यहाँ भगवान ही आ गए। इस प्रकार से दुर्वासा जी ने कहा, राजा बड़े प्रसन्न हुए और कहा, पर भगवान मैंने एकादशी का व्रत किया है और मेरा अभी पारण नहीं हुआ है, आप आज जाइए, आचमन वगैरह कर लीजिए, स्नान आदि से अपने तन को मन को पवित्र कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनवा देता हूँ और मैं तब तक बिल्कुल बिना अन्न और जल के ही रहूँगा। इस प्रकार से कह दिया और दुर्वासा जी अपनी शिष्य मंडली के साथ भोजन कर स्नान करने के लिए गंडकी नदी या गंगा जी के तट पर चले गए। जैसे ही सभी ने स्नान किया, शौच आदि से निवृत्त हो गए और भगवान की सेवा वंदना त्रिकाल संध्या जो संत करते हैं उसे करने के बाद आए, तो राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि द्वादशी आने को थी और पारण करना था। ब्राह्मणों से भी अभिप्राय लिया, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया, कहा कि हे ब्रह्मर्षियों, हे ब्राह्मण और ऋत्विजों, मेरा ये व्रत अगर खंडित हो गया तो ये भगवान के नारायण के प्रति मेरा बड़ा दोष बन जाएगा, बड़ा एक प्रकार से बड़ा कष्ट बन जाएगा, एक प्रकार से मैं उनका दोषी हो जाऊंगा, मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, भगवान मैं क्या करूं। और अगर जल पी लेता हूं तो उधर दुर्वासा जी के क्रोध को और श्राप को तो आप जानते ही हैं कि एक क्षण में श्राप दे देते हैं और भस्म कर देते हैं। बड़े ही क्रोधी स्वभाव वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं दुर्वासा जी। महजनों का किन्हीं किन्हीं का स्वभाव ऐसा होता है। अब अम्बरीश जी बड़े धर्म संकट में हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आचार्यों ने कहा, दर्शनाचार्यों ने कहा कि राजन कोई बात नहीं, आप जल पी लीजिए थोड़ा, उससे आपका पारण भी हो जाएगा द्वादशी का और आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा। और दुर्वासा जी ने ये कहा है कि आप जो है बिना कुछ खाए हुए और हमें भोजन कराइएगा, तो उनसे संतों से पहले आप भोजन भी नहीं करेंगे, ये भी आपका वचन नहीं टूटेगा, क्योंकि होना भी चाहिए। संत अगर हमारे यहाँ आए हैं तो सबसे पहले अपने आतिथ्य को भोजन करवा करके ही भोजन प्रसादी ग्रहण करनी चाहिए, तो आपका वो नियम भी नहीं टूटेगा और ये भी नहीं टूटेगा। इस प्रकार से उन आचार्यों ने ये उपाय बता दिया और अम्बरीश जी ने थोड़ा जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा जी तो त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि महाजन के अंदर बड़ी दिव्य दृष्टि होती है, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश उनके अंदर विद्यमान रहता है, तेज विद्यमान रहता है और उसी तेज के आविर्भूत होकर के उसी तेज से वह सारे जगत के जितने भी ये जीव हैं उनकी गति को जान लेते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कहते हैं महाराज जी आपने मन की बात जान ली, तो ये परमात्मा का ही उनके अंदर प्रभाव और तेज ब्रह्मचर्य का रहता है, जिससे वह हृदय की बात को जान लेते हैं महजन संत जन। दुर्वासा जी ने कहा, आए और देखा अम्बरीश के चेहरे को, तो बोले, अरे दुष्ट, ऐसे ही इस प्रकार से ही संबोधन कहा, अरे कृतज्ञ, अरे मूढ़, तू अपने राज्य के राज्य लक्ष्मी के मद में इतना मदान्वित हो गया कि तेरे द्वार पर एक महत जन संत जन आए और तूने वचन भी दिया कि भोजन कराएंगे, और एक तो ये तुच्छ सी बात है, छोटी सी बात है, तेरे लिए क्या ये कोई बड़ी असंभव बात थी? इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा श्रीमान राजा, और हमने केवल तुझसे कुछ अन्न के टुकड़े मांगे थे, लेकिन तूने हमें बिना खिलाए ही और भोजन कर लिया। अम्बरीश जी प्रणाम करते हुए चरणों में लौट के बोले, महाराज जी हमने कोई भोजन नहीं किया, मेरे सामने बड़े धर्म संकट थे दो, और एक ये था कि आपको भोजन कराने से पहले मुझे कुछ पाना नहीं था, दूसरा ये संकट के द्वादशी का पारण भी करना था, क्योंकि व्रत खंडित हो जाता। बहुत तरीके से समझाया अम्बरीश जी ने कि महाराज मैंने कुछ पाया नहीं, ब्राह्मणों से सम्मति लेकर के ही थोड़ा जल उदक पान किया है। लेकिन दुर्वासा जी कहाँ मानने वाले थे और उनकी आंखें लाल हो गई क्रोध में, और उन्होंने अपने आवेश में आकर के अपने जटाओं से एक थोड़ा जटाओं का समूह उखाड़ा, पृथ्वी पर दे मारा, और उससे उत्पन्न हुई एक विशाल आकृति वाली बहुत भयानक कृत्या। और उस कृत्या ने कहा, भगवान महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश और उसके राज्य को नष्ट कर दो, मेरी ये मति है, ये मेरा आज्ञा है, मेरा मत है। कृत्या जैसे ही अम्बरीश जी की ओर झपटी उन्हें मारने के लिए, बड़ी लीला हुई, बड़ा विनोद हुआ।
भगवान के चक्र सुदर्शन ने उस कृत्या के 100 टुकड़े, लाखों हजारों टुकड़े कर दिए। और चक्र ने कुछ भी नहीं देखा, न कुछ देर की, और दुर्वासा जी के पीछे लग गया। क्योंकि जो भक्त का अहित करता है, जो भगवान गीता में कहते हैं ना, योगक्षेम वाम्यहम स्मृते सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते। गीता कहती है, वेद प्रशुद्ध कहता है, वेद कहता है, जो भक्तों का अनिष्ट करता है, जो भगवान के दासों का, किंकरों का कुछ अनहित करना चाहता है, उसकी रक्षा संसार में खुद भगवान भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से दुर्वासा जी के पीछे चक्र लग गया और दुर्वासा जी सबसे पहले शंकर जी के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना की है, अतोष्मि वेदेच, हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, मेरी इस चक्र से रक्षा कीजिए, ये मुझे जला डालेगा, ये विष्णु भगवान नारायण का चक्र मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझसे बड़ा अपराध बन गया है, मैंने भगवान के भक्त अम्बरीश की अहित करना चाहा, उसको मारना चाहा, और ये संतों का लक्षण नहीं है, इस प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ और भगवान भी आप भक्तों के अधीन है, और जिस भक्त की आपने अवहेलना की है उनके पास ही जाकर के आप जाइए। तो दुर्वासा जी उस बात को समझे नहीं, क्योंकि अभी भी थोड़ा अभिमान है, अभी भी थोड़ा मोह है हृदय में, झुकना नहीं चाहते हैं। भागते गए, ब्रह्मा जी के सत्यलोक में पहुंचे। कितने लोगों को पार करके गए? बोले पृथ्वी लोक को, पृथ्वी से ऊपर बहुत से तारागणों के समूहों को, सूर्य लोक को, उसके ऊपर संयमनपुरी को, उसके ऊपर इंद्रलोक को, अमरावतीपुरी को, उसके जन तप और श्री फिर सत्य लोक में जाकर के पहुंचे, जहाँ ब्रह्मा जी और माता शारदा रहते हैं। ब्रह्मा जी से बड़ी प्रार्थना की, कहा हे प्रपितामह, हे पितामह, हम सब आपकी ही संतानें हैं, आपके द्वारा ही उत्पन्न हैं, मेरी रक्षा कीजिए, ये चक्र मुझे जला डालेगा, इस चक्र के तेज से मैं जल रहा हूँ और ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं दुर्वासा जी, मैं भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं तो पद्मनाभ हूँ ना, मैं भगवान नारायण का ही पुत्र हूँ। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्य अनंत बाहु ससूट नेत्र वशिष्ठ सर्वा नौरंगाश दिव्य पश्यामि देवास्तव देव देहे। गीता के 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, ब्रह्मा मेरा पुत्र है। वेद भी कहता है कि भगवान की नाभि से सृष्टि के आदिकर्ता ब्रह्मा का जन्म कमल पर बैठ करके हुआ है, भगवान की नाभि से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं भी आपको नहीं, मेरी आपकी रक्षा करने में मैं भी शक्य नहीं हूँ, मेरी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चक्र को रोक पाऊँ, और आप मुझसे थोड़ा यही है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। दुर्वासा जी निराश होकर के फिर भागने लगे, फिर दौड़ने लगे और पुनश्च जाकर के भगवान नारायण के चरणों में गिर गए और कहा, हे कमल नयन, हे शांताकार, हे भुजग शयन, हे प्रभु लक्ष्मीकांत, हे रमा निवास, हे शील निधि, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आप तो त्रिगुणातीत हैं। भृगु जी ने जब आपकी परीक्षा लेनी चाहिए तो भगवान सभी ने निराश किया, लेकिन आपकी छाती पर पादप प्रहार किया, लेकिन आपने उन भृगु जी के विचरण को सहलाते हुए कहा कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण, कहीं आपके कोमल कोमल चरणों में कोई वज्राघात तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरी ये जो छाती है, मेरी ये जो सुंदर दृढ़ छाती है, इसमें तो सभी लोगों का वास है, मैं सृष्टि को रचने वाला विधाता हूँ, कहीं मेरी इस पृष्ठ के समान दृढ़ वक्षस्थल से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई है। तो आप तो इतने शांताकार हैं प्रभु, आप इतने शील निधि हैं। नारद जी की भी जब आपने परीक्षा ली है तो शील निधि बन करके राजा और विश्वमोहिनी भी आप बन गए, आप अनंत हैं ना, आप कितने भी रूप ले सकते हैं। प्रभु मेरी आप सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहि त्राहि महाय, इस प्रकार से विनती की। भगवान ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, हे दुर्वासा जी, आप महत्जन है, महात्मा है, लेकिन मैं आपकी रक्षा करने में समर्थ भी हूँ, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वेद कहते हैं, अहम तो भक्त पराधीनो, हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूँ, संसार पर सभी पर मेरी सत्ता है, मैं सभी का स्वामी हूँ, मेरी गति अबाधित है, मैं सभी को रचने वाला विधाता हूँ, विधाता को भी रचने वाला पिता हूँ नारायण। नार माने जल, अयन माने जल में शयन करने वाला नारायण हूँ। मैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्तों के दासानुदास भवतास में भूया, मैं भक्तों के अधीन हूँ
और आपने मेरा कोई अनिष्ट नहीं किया है, आपने मेरी कोई निंदा नहीं की है, आपने मेरा कोई अनिष्ट नहीं किया है। अगर आप मेरे प्रति कुछ ऐसा कुछ करते तो मैं आपकी रक्षा करता, लेकिन आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, मेरे भक्त की भावनाओं को आपने आहत किया है, क्योंकि वह आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन आपने तो उसको मारने के अभिप्राय से कृत्या को जो है उत्पन्न कर दिया। इसलिए आप उसी के पास जाइए। मैं आपको भली भांति से बता देता हूं कि आपकी रक्षा अम्बरीश ही कर सकता है, और आप अम्बरीश के पास ही जाइए। दुर्वासा जी समझ गए भगवान की लीला बड़ी अलौकिक है, भगवान की लीला बड़ी ही सारगर्भित है, क्योंकि भगवान ये लीला चरित्र, भगवान की लीला बड़ी दिव्य है। भगवान लीला में ही भक्तों की भक्ति का प्रभाव दिखा रही है। दुर्वासा जी तुरंत समझ गए, ताड़ गए, और बैकुंठ से तुरंत आकर के, चक्र तो पीछे ही लग रहा है, बैकुंठ से आकर के तुरंत अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही अम्बरीश ने देखा कि महात्मा है, भगवान शंकर के ही अंशावतार हैं, रुद्रों के, और बड़े ही तेजस्वी ऋषि और मेरे चरणों में गिरे हैं, ब्राह्मण हैं, तुरंत दुर्वासा जी ने उठा लिया, अम्बरीश जी ने उठा लिया और गले से लगा करके कहने लगे, बोले दुर्वासा जी आप क्यों कृषित हैं, क्यों इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, आप मुझसे पहले ही कह देते तो ये संकट ही नहीं आता। इस प्रकार से अम्बरीश जी ने कहा, मैं तो आपका दास हूँ, ब्राह्मणों का दास हूँ, आप इस मही के सुर हैं, महीसुर हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझसे ही भूल हो गई है। और दुर्वासा जी ने कहा, इन बातों को मत करो अम्बरीश, ये चक्र मुझे मार देगा, तुम बातें कर रहे हो, ये नहीं रुकेगा, इसे पहले इसे रोको, इसे शांत करो। अम्बरीश जी आगे आगे और कहा, हे सुदर्शन, हे चक्र, हे नारायण के पार्षद, आप शांत हो जाइए। प्रसीद देवेश जगत निवास, हे जगत के जगदीश के हे रक्षक, हे जगदीश के अस्त्र, आप शांत हो जाइए। और ये ब्राह्मण हैं, इनसे कुछ अपराध बन गया है, मैं इनके प्रति आपसे क्षमा चाहता हूँ। इतना कहा ही बस सुदर्शन चक्र शांत हो गए, क्योंकि अम्बरीश जी के तो वह रक्षा में थे। दुर्वासा जी ने देखा कि भक्तों की महिमा कितनी अधिक है, भगवान के भक्तों की जो श्रेष्ठता है, जो महत्वता है, जो महत्ता है, वो कितनी अधिक है कि स्वयं परमात्मा परमेश्वर जो लक्ष्मी के पति हैं, जो रमा निवास है, वो भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए। जो पृथ्वी के आदिकर्ता है, जो प्रलय के देवता है, जो संवरण लीला करने में बड़े ही कुशल है, जिनकी त्रिनेत्र से सारा संसार भस्म हो सकता है, ऐसे परम यशस्वी परम आदिदेव देवादिदेव महादेव भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए। और जो सृष्टि के उत्पन्न करता ब्रह्मा है, जिनकी कृपा से ये सारा संसार उत्पन्न होता है और प्रलय काल में उनके उदर में ही समाहित हो जाता है, ऐसे ब्रह्मा भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए। और रक्षा किसने की? बोले अम्बरीश ने, जो एक साधारण राजा है, लेकिन है भगवान का भक्त। तो असाधारण भी है, क्योंकि भगवान की भक्ति किसी साधारण व्यक्ति के हृदय में भी हो सकती है, लेकिन जो भक्ति भगवान के हृदय में आ जाए वो असाधारण ही है, सर्वसाधारण है। इस प्रकार से अम्बरीश जी ने भगवान की बड़ी महिमा गाई। कई स्तोत्रों के द्वारा भगवान का पाठ किया, अम्बरीश जी के यहाँ भोजन भी किया, वरदान भी दिए, कई आशीर्वाद भी दिए, और कहा जाते जाते कि कोई भगवान का अनित नहीं करना, भक्तों से कोई भी अनित ना करना, क्योंकि भगवान के भक्तों का जो अनित करता है उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। इस प्रकार से ये मैंने उपाख्यान सुनाया। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।